डिड यू ईट एट होम टूडे? आज आपने अपने घर पे क्या खाया है? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टूडे। पता करिए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एज टुडे एंड टुडे? क्या आप एक ही तरह का भोजन आज भी खाए हैं जो आप कल खाए थे? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम सभी अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके का भोजन करते हैं। इज़ नॉट इट? क्या ऐसा नहीं है? There seems to be so much variety in the food that we eat. जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें बहुत अलग अलग तरीके की बहुत सारी वैरायटी हैं जो हम लोग खाते हैं. What are these food items made up of? ये जो फूड आइटम्स हैं जिनको हम खाते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं? थिंक अबाउट राइस. राइस के बारे में सोचिए. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. हम कच्चा चावल लेते हैं फिर उसको वाटर में डाल करके बॉयल करते हैं. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस. बॉयल्ड राइस बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 तरीके के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ सम फूड आइटम्स, कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं आर मेड अप विद मेनी इंग्रेडिएंट, जिनको बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे कि वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. जैसे कि अगर हमको वेजिटेबल करी बनानी है तो हमको और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हम लोग वेजिटेबल करी नहीं बना सकते हैं. उसके लिए बहुत सारे स्पाइसेस, मसाले, नमक, सॉल्ट, वेजिटेबल्स और ऑयल वगैरह चाहिए. व्हाट डू वी फाइंड? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? हमने यहाँ पे क्या पाया? डू वी फाइंड, क्या हमने ये पाया कि कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन है जो हर एक फूड आइटम्स में डाले जाते हैं. सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम अपने फूड को बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं, उनका सोर्स क्या है? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. अब फूड मटेरियल और उनके सोर्सेज जहाँ से वो पाए जाते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in the table 1.2. टेबल 1.2 में जो दिया हुआ है फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, रोटी, चपाती, तो इसका जो इंग्रेडिएंट्स होगा वो क्या होगा? आटा एंड वाटर. जो फूड आइटम है सेकंड वो दाल. दाल बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? तो पल्स, वाटर, सॉल्ट, घी एंड स्पाइसेस. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है? प्लांट्स. ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? प्लांट से, पौधे से. क्या आता है? ऑफ कोर्स मतलब निश्चित ही ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? पौधे से आती हैं. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? मतलब हम लोग राइस और व्हीट कहाँ से पाते हैं, इनका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? यू मे हैव बीन सीन paddy or wheat fields with the rows and rows of plants which give us these grains. आपने खेतों में धान या गेहूं की फसल देखी होगी जहाँ से हमें चावल या गेहूं मिलता है और ये अनाज हमें मिलते हैं. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क. और कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जैसे कि दूध हो गया, अंडे हो गए, मीट हो गया, ये सब हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से. एक्टिविटी 3 यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्सेज. व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? ये जो एक्टिविटी 3 है इसको करने के बाद से आप क्या कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूजन निकल के आता है? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड. कंक्लूड मिस दीदी. निष्कर्ष मतलब कुल मिला के आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं, इसका निष्कर्ष आप क्या निकाल रहे हैं? व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? आप जो एक्टिविटी 3 किए हैं इससे आप क्या कंक्लूजन निकाले हैं? तो इससे ये कंक्लूजन निकला है कि प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो ग्रेन, सीरियल्स और वेजिटेबल और फ्रूट्स सबके क्या होते हैं? सोर्स होते हैं. यहीं से प्लांट से हम लोग सीरियल्स को, ग्रेन्स को, वेजिटेबल या फ्रूट्स को पा सकते हैं. एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. जो एनिमल्स होते हैं हमको मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं. एग्स. काउज, गोट्स एंड बुफेलोज जो होती हैं वो हमको मिल्क प्रोवाइड करती हैं. कॉमन एनिमल्स, काउज, गोट, बुफेलोज आर द सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क. ये एक कॉमन सामान्य एनिमल्स हैं, जानवर जहाँ से हमको दूध मिलता है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं, पूरी दुनिया में. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स? क्या आप कुछ ऐसे
दूसरे एनिमल्स का नाम बता सकते हैं जिससे हम लोग दूध को पा सकते हैं। मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स और यूज एज ए वेजिटेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ले लो, उसकी सीड को हम लोग खाते हैं और प्लस उसकी लीव्स को भी खाते हैं एज ए वेजिटेबल यूज़ करके। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट? क्या आप बनाना प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में सोचें कभी? दैट आर यूज्ड एज ए फूड, जिसको हम लोग एज ए खाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके छिलके को भी खाते हैं और फिर केले को भी, उसकी भी सब्जी बनती है, हाँ उसकी भी वेजिटेबल बनती है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। कुछ और ऐसे प्लांट्स के नाम बताइए जिसके हम लोग एक से ज़्यादा पार्ट्स को खाते हैं। Activity 5. Put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for 8। कह रहा है कि आप सीड्स लीजिए, स्मॉल छोटी सी क्वांटिटी में आप थोड़ा सा सीड लीजिए, फिल्ड विद द वाटर। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। कह रहा है कि ड्राई सीड्स लीजिए, चने का या मूंग का सीड लीजिए थोड़ा सा और उसको एक कंटेनर में डाल के उसमें पानी डाल के उसको छोड़ दीजिए, एक दिन के लिए उसको उसमें छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे अगले दिन जब आप देखेंगे, ड्रेन द वाटर, उसके बाद से पानी को उसमें से गिरा दीजिए एंड कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल्स, और फिर पानी गिराने के बाद से उसको उसी में छोड़ दीजिए। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ, फिर एक भीगे हुए कपड़े से उसको लपेट दीजिए एंड सेट असाइड, और फिर उसको अलग रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स? तो क्या आप उसमें कोई चेंज देखेंगे, कोई बदलाव देखेंगे उसके सीड में? अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आप पाएंगे कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर जो होगा वो सीड्स के बाहर सफ़ेद कलर का निकला होगा। इफ़ सो, अगर ऐसा है, द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब जो सीड है वो स्प्राउटेड है, उसमें जो है लाफा फेंका है। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर। अगर ऐसा नहीं होता है तो सीड्स को धुल के पानी को उसमें से गिरा दीजिए एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर, और फिर उसको अगले दिन के लिए रखिए। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, फिर उसको सूती कपड़े से ढक दीजिए। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, फिर अगले दिन देखिए कि सीड जो है वो स्प्राउट हुआ है कि नहीं, लाफा फेंका है कि नहीं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स, जब आप उस स्प्राउटेड सीड्स को धुल देंगे, यू कैन ईट देम, तब आप उसको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, उसको हम बॉयल करके भी खा सकते हैं। एंड ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, उसमें कुछ स्पाइसेस डाल के हम लोग खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? क्या आपको पता है जो हनी होती है वो कहाँ से आती है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, या फिर जो हनी होती है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, कैसे बनता है, जो शहद होता है वो कैसे बनता है? हैव यू सीन अ बीहाइव? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? वेयर सो मेनी बीज की बजिंग अबाउट, जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो होती हैं भिन भिनाती रहती हैं, बजिंग करती रहती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, जो बीज होती है मधुमक्खी होती हैं वो फ्लावर से नेक्टर को, नेक्टर का मतलब होता है प्लांट में मीठा मीठा जूस होता है जिसको मधुमक्खियाँ खाती हैं। फ्रॉम फ्लावर से वो लोग कलेक्ट करती हैं एंड कन्वर्ट, फिर उसको किस में कन्वर्ट करती हैं? हनी में। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और फिर उसको अपने मधुमक्खी के छत्ते में स्टोर करके रखती हैं, इकट्ठा करके उसमें रखती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। जो नेक्टर होते हैं वो फ्लावर्स में एक साल में कुछ समय के लिए अवेलेबल होते हैं, हमेशा उसको हम लोग नहीं पा सकते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज, और इसलिए जो होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो उसको कलेक्ट करके इकट्ठा करके रखती हैं ताकि वो अगर ये इसका सीज़न चला जब वो नहीं मिले तो उसको वो खा सकें पूरे साल। When we find such beehive, जब हम ऐसा beehive को पाते हैं, कहीं देखते हैं, we collect the food stored by the bees। जो मधुमक्खियाँ जो अपने भोजन के फॉर्म में जो स्टोर की रहती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, अपने फूड के लिए स्टोर कर लेते हैं। उनके फूड को हम लोग क्या करते हैं, अपने खाने के लिए, शहद खाने के लिए उसको हम लोग ले लेते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। What do animals eat? जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? Do you have cattle? क्या आपकी कोई गाय है? और अ पेट, कोई पालतू जानवर है, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिसकी आप केयर करते हो? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल इट।
अगर ऐसा है आपके घर में कोई एनिमल है तो आपको ज़रूर पता होगा कि वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, क्या दूसरे जानवर के बारे में क्या वो लोग क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट्स में बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आपने कभी देखा है जो स्क्वायरल है, पिजन है, लिजर्ड है और छोटे छोटे जो भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो लोग क्या खाते हैं। Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follow. Place animals which eats only plants or plant products in a group 1. These are called herbivores. ऐसे animals जो सिर्फ plants खाते हैं उनको हम लोग herbivores बोलते हैं. There are some animals which eat other animals. कुछ ऐसे animal भी हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, carnivores. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स, क्या आप कुछ ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं।